हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रणजीत सिंह की उपलब्धियों तथा अंग्रेजों द्वारा पंजाब व सिंध के विलय की विवेचना कीजिए। मतलब आपको क्या बताना है, रणजीत सिंह है उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही उसके बारे में बताना है, और अंग्रेजों ने पंजाब और सिंध के विलय किस प्रकार से कराया इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। तो महाराजा रणजीत सिंह है वो पंजाब के बहुत बड़े शासक हुए। क्या हुए? पंजाब के बहुत बड़े शासक हुए। इन्होंने क्या किया, पंजाब जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को आपके सामने पूरे के पूरे भारत से, उनके पास कहते हैं कि इतनी बड़ी सेना हुआ करती थी, 1 लाख लोगों की सेना हुआ करती थी। और सिख लोग हैं वो आपको पहले पता भाई अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, तो उनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले सभी बच्चों को यह कहना चाहूंगा कि अपने 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। मात्र 1,000 सब्सक्राइबर, ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं बचे, 1,000 सब्सक्राइबर बचे हुए। आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप भी इस पे जो सब्सक्राइब वाला बटन है इस पे क्लिक कर दोगे तो अपने सब्सक्राइबर है वो पूरे हो जाएंगे। करो भाई आपको, ताकि बार बार नहीं बोलना पड़े। और कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट में मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। जाओ और जाकर कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो वो खरीद लो। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, पढ़ लेना भाई। महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं शताब्दी के आरंभ में पंजाब को एक शक्तिशाली व धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की। मतलब महाराजा जो रणजीत सिंह है, कौन? महाराजा जो रणजीत सिंह है वो आपके सामने क्या, पंजाब क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली राजा थे। कौन से क्षेत्र के? पंजाब क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में उनको जाना जाता है। उनके द्वारा एक धर्म निरपेक्ष, एक ऐसा राज्य है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी व्यक्ति यहां पर आकर रहना चाहता है वो रह सकता है, उस प्रकार के साम्राज्य की स्थापना की गई। और मैं कह रहा हूं जिस समय अंग्रेजों के सामने बड़े बड़े साम्राज्यों ने, बड़े बड़े राज्यों ने आपके सामने क्या कर दी थी, घुटने टेक दिए थे, उस समय महाराजा रणजीत सिंह वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने बिल्कुल भी हार नहीं मानी थी। उनकी शक्तियों से, उनकी सत्ता से आपके सामने अंग्रेजों की बागडोर है वो भी हिला करती थी। रणजीत सिंह की उपलब्धियों की बात करें, महाराजा रणजीत सिंह की क्या उपलब्धियां रही? एकता और विस्तार। उन्होंने बिखरी हुई 17 सिख मिसालों को एकजुट किया। मतलब आपके सामने जो छोटे छोटे आपके सामने जो राज्य हुआ करते थे, जो छोटे छोटे आपके सामने रियासतें हुआ करती थी सिखों की, उन सबको एक जगह करने का काम किया, सबको एकजुट करना काम किया। क्यों? शक्ति एकता में है। कहा है शक्ति? शक्ति हमेशा एकता में मिलती है। अगर आप जीवन में एक रहोगे, कटोगे नहीं, तो बिल्कुल भी आपके सामने, अगर आप बिल्कुल भी बटोगे नहीं तो आपको पता है कटकर अलग नहीं होगे एक दूसरे से, तो आपके सामने कोई भी शक्ति चाहे कितनी मजबूत हो वो आपके सामने नहीं डट सकती। तो उन्होंने भी यही किया, अपने जो 12 सिख मिसालें होती थी उन सबको क्या किया, एकजुट करने का काम किया। 1799 में लाहौर और 802 में अमृतसर को जीता। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, आपके सामने उस समय की जो सत्ता हुआ करती थी, उस समय 1799 में जो लाहौर क्षेत्र है, लाहौर भाई उस समय पाकिस्तान और भारत का हिस्सा हुआ करता था। आपको पता भाई 1947 के बाद में विभाजन हुआ, लेकिन इससे पहले आपके सामने लाहौर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को महाराजा रणजीत सिंह ने जीता। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने अपने को जीता और अपनी शक्तियों को और अपना क्षेत्रीय विस्तार को किया। और 1802 में अमृतसर को जीतकर अपनी राजधानी बनाई। पंजाब का जो अमृतसर का क्षेत्र है उस क्षेत्र को जीतकर क्या किया उन्होंने, अपनी राजधानी है वो बनाया। उन्होंने मुल्तान, कश्मीर व पेशावर को जीतकर सिख राज्य का विस्तार किया। उन्होंने क्या किया, जो मुल्तान का जो क्षेत्र होता है, मुल्तान का क्षेत्र ये भी पाकिस्तान में पड़ता है ना, जो ये भी जो कश्मीर का जो पीओके वाला क्षेत्र है वो है, कश्मीर के क्षेत्र को जीता। और पेशावर का क्षेत्र ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। इन सब क्षेत्र को, मतलब उत्तर भारत का, उत्तर पश्चिमी भारत पे आपके सामने जो महाराजा रणजीत सिंह है, कौन है? महाराजा रणजीत सिंह का पूरा क्या देखने को मिलता था, साम्राज्य है वो देखने को मिलता था। तो महाराजा रणजीत सिंह ने भैया आपके सामने क्या किया, मुल्तान का क्षेत्र हो गया, कश्मीर और पेशावर का जो क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों पर अपनी क्या कर दी, अपनी सीमाओं का विस्तार करने का काम किया। क्या किया? अपनी सीमाओं का इन्होंने विस्तार करने का काम किया। और अपना क्षेत्र है वो लाहौर से लेकर मुल्तान और पेशावर तक लेकर चलेगी। आधुनिक सेना, फौज एक खास, इन्होंने अपनी सेना को पूरी यूरोपीय तर्ज पे विकसित किया। इन्होंने क्या किया, इनको पता चल चुका था कि अगर हमें अंग्रेजों से लड़ना है
तो हमें अपनी सेना को क्या करना पड़ेगा, आधुनिक सेना बनाना पड़ेगा। कैसी सेना बनाना पड़ेगा भाई, आधुनिक सेना बनाना पड़ेगा। चाहे उनकी ट्रेनिंग हो, चाहे परीक्षण हो, चाहे हथियार हो, वो भी उस क्वालिटी के होने चाहिए जो अंग्रेजों के पास है। इन्होंने अपनी सेना को आधुनिक रूप से परीक्षण दिया और एशिया, अब उनकी सेना एशिया की दूसरी सबसे मजबूत सेना मानी जाती थी। मतलब उनकी सेना, उनके कहते हैं 1 लाख उनके पास सैनिक हुआ करते थे, 1 लाख से भी ज्यादा, काफी बड़ी सेना थी मतलब इनके पास, ये मान सकते हो। और दूसरी सबसे मजबूत क्यों, एक तो जो नई तकनीक के आधार पे आपके सामने परीक्षण दे रखा था इन्होंने, और बाकी की सारी चीजें इन्होंने मजबूती से बना रखी थी। प्रशासन, एक उदार शासक थे, उनके दरबार में हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी को उच्च पद प्राप्त थे। भाई कोई भी राजा है ना, वो कोई एक धर्म को मानकर, कोई एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाकर, या कोई भी एक समुदाय को मानकर आप कभी भी क्या नहीं कर सकते हो, जीत नहीं सकते हो। कोई भी एक समुदाय को आप मानकर कभी भी नहीं जीत सकते हो। समझ में आ गया आपको। तो अगर आपको अपना राज्य अच्छे से चलाना है, तो अपने राज्य के अंदर कोई भी कुशल व्यक्ति है, चाहे वो किसी धर्म से हो, आपको इन सब चीजों का ध्यान में नहीं रखना होता है। आपको कोई भी व्यक्ति उदार शासक है, उसका यही काम होगा, वो चाहे व्यक्ति हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सभी के सभी व्यक्तित्व को उनको क्या करना पड़ेगा भाई, एक साथ लेकर चलना पड़ता है। किसको, चाहे हिंदू व्यक्ति हो आप, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख समुदाय हो, हर समुदाय को बराबर लेकर चलना पड़ता है। और हर वर्ग का अगर कुशल व्यक्ति है, अगर उसके अंदर प्रशासन को चलाने की शक्तियां हैं, तो ऊंचे पदों तक रखना पड़ता है। तो यही बात समझते थे भाई महाराजा रणजीत सिंह। तो उनके साम्राज्य में हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी के सभी व्यक्ति है आपके सामने ऊंचे पदों पर रहते थे। धर्मनिरपेक्ष राज्य था इनका। चलिए, सिंध और पंजाब का विलय कैसे होता है, अंग्रेजों ने कैसे विलय कराया, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ें। पहला पॉइंट है, सिंध का विलय 1843 में। अंग्रेजों ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत लॉर्ड एलन बैरो के समय सिंध पर कब्जा किया। अब सिंध पर कब्जा कब होता है, 1843 में। कब करते हैं, 1843 में सिंध पर कब्जा किया जाता है, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। और उसमें आपके सामने वहां पर गवर्नर कौन हुआ करते थे, गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे भाई आपके सामने, लॉर्ड एलन बैरो। कौन, लॉर्ड एलन बैरो ने क्या किया, सिंध पे राज किया, कब्जा किया। और सर चार्ल्स नेपियर ने इस विलय को अनैतिक मानते हुए भी अंजाम दिया। सर चार्ल्स जो नेपियर है, वो इस चीज को अनैतिक मानते थे। उनका मानना था कि सिंध पर जो कब्जा हुआ है वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी इसको क्या किया, आपके सामने अंतिम मोहर लगाकर इसको लागू करवा दिया गया। अगले वाला पॉइंट है, पंजाब का विलय। 1829 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता आ गई। क्या हुआ, 1839 में, 1839 में महाराजा रणजीत सिंह है, 1839 में महाराजा जो रणजीत सिंह है उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। समझ में आ गया, महाराजा जो रणजीत सिंह है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्हें यह चीज पता चल चुकी थी। उसके बाद में अंग्रेजों को चीज पता चल गई कि अब पंजाब के अंदर जो केंद्रीय शक्ति है वो खत्म हो चुकी है। महाराजा रणजीत सिंह सबसे शक्तिशाली राजा थे, उनकी मृत्यु हो गई, तो केंद्रीय शक्ति खत्म हो गई। और पूरा का पूरा जो पंजाब क्षेत्र है उसमें क्या है, जो छोटे छोटे गुटों में बटा हुआ था, जिसको महाराजा रणजीत सिंह ने क्या कर रखा था, एकजुट कर रखा, एक छत्र छाया के नीचे लाकर उन सबको मजबूती प्रदान कर रखी थी। अब वो मजबूती है, वो मजबूत दीवार ढह गई। और इसके कारण क्या है, जो पंजाब जो छोटे छोटे आपके सामने शक्तियों में बंटना शुरू हो गया, सत्ता के लिए युद्ध शुरू हो गया। उसके बाद में युद्ध देखने को मिलता है प्रथम आंग्ला सिख युद्ध। कौन सा युद्ध, प्रथम आंग्ला सिख युद्ध देखने को मिलता है। आंग्ला मतलब अंग्रेज और सिख मतलब जो सिखों के बीच में युद्ध देखने को मिलता है। कब, 1845 से 1846 तक। उसमें जो सिख हैं उन सिखों की हार होती है और उसके बाद में लाहौर की संधि होती है। समझ में आ गया आपके सामने, जिसमें भाई आपके सामने क्या होता है, अंग्रेजों को, अंग्रेज कहते हैं कि भाई हम अपना जो क्षेत्र है उसको और आगे नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन उसके बाद में वो फिर से अगला युद्ध लड़ते हैं 1848 49 का उसमें लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, पंजाब को पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। अंग्रेजों को जैसे मौका मिलता था, कोई भी साम्राज्य कमजोर होता था, अंग्रेजों को पता चलता था कि अब हमारा पक्ष मजबूत है, तो वो तुरंत उस पर आक्रमण करके अपने हिस्से में ले लेते थे। यही काम उन्होंने किसके साथ भी किया, पंजाब के साथ भी उन्होंने यही काम किया। उन्होंने क्या किया, उन्हें पता चला कि अब आपके सामने पंजाब की केंद्रीय शक्ति जो महाराजा रणजीत सिंह हुआ करते थे वो नहीं रहे, तो उन्होंने क्या किया, पूरे तरीके से जो साम्राज्य को अपने अंदर मिला लिया। पंजाब और सिंध के विलय से
आपके सामने क्या हुआ, अंग्रेजों ने भारत की प्राकृतिक उत्तरी पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार कर लिया। अब सीधा का सीधा जो अंग्रेज है उनकी अब पूरा पाकिस्तान पे और पूरा उत्तर भारत पे क्या हो गया, राज हो गया था, जिसे भारत में ब्रिटिश का विजय चक्र लगभग पूरा हो गया। तो चाहे उत्तर हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो, सब जगह इन्होंने क्या कर लिया था, अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया था।